बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत शदीद खौफ का शिकार है। इतना खौफ है कि अगले हफ्ते पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। इस खौफ के दो पहलू हैं। एक तो इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है, और दूसरा है जजेस, जिन पर दबाव काम नहीं कर पाया और ज़्यादातर जजेस ने दबाव में आने से, धमकियों में आने से इनकार कर दिया है। अब जनाब अगले हफ्ते क्या ऐसा है कि हुकूमत इतनी खौफजदा है? ऐसे 6 केसेस के बारे में आपको बताऊंगा कि जिसकी वजह से हुकूमत जो है इस वक्त परेशान है कि क्या बनने वाला है उनके साथ। 28, 29, 30, 31 मई, ये 4 तारीखें और 6 बड़े केसेस, ये क्या होने जा रहा है? आप अंदाज़ा लगाइए कि हुकूमत इस कदर खौफजदा है कि लोग जो ही बाहर निकलते हैं ये गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। अब देखिए एक दफ़ा फिर क्या हुआ, लाहौर में मोहम्मद मदनी की क़यादत में तहरीक इंसाफ के लोग निकले और पंजाब पुलिस ने वही काम किया जिसके लिए पंजाब पुलिस को ट्रेन किया है मरीम नवाज साहिबा ने, मौजूदा हुकूमत ने, पीडीएम 2 ने, कि जनाब गिरफ्तारियां करो, गिरफ्तारियां। हर जगह इनको यही है कि कोई शख्स किसी भी तरह से, उसका अगर ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है तो वो कहीं निकल नहीं सकता, कोई एहतजाज नहीं कर सकता, कोई जलसा नहीं, कुछ भी नहीं। अब इसीलिए तहरीक इंसाफ अदालतों का रुख कर रही है और उनका आगे प्लान है, जलसों का प्लान है, और उसके मुताबिक वो अब अदालत का रुख करके वहां से रिलीफ लेना चाह रहे हैं कि वहां से इजाजत मिले। अब तक आप देखिए कि अब ये भी बात हो रही है कि अभी अतर काज़मी साहब के शो में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाब काकड़ ने, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने ये एडमिट किया कि हाँ जी इजाज़त तो होनी चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए कुछ और ही है। क्यों? तहरीक इंसाफ का खौफ, सोशल मीडिया को बंद करना है, तहरीक इंसाफ का खौफ, कोई लोग बाहर ना निकले, फौरन गिरफ्तार कर लो। मगर कितनी दफ़ा गिरफ्तार करते हैं लोग, फिर भी बाज नहीं आते। अभी आप देखिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जिस तरह से ऑपरेशन किया गया, रात गए, अब वो उल्टा पड़ गया है। वो जो रात को कार्रवाई डाली गई थी वो भी उल्टी पड़ गई है। और हुआ यह है कि तहरीक इंसाफ ने अदालत का रुख कर लिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से दरखास्त उन्होंने दायर कर दी है और अब ये दरखास्त इतराज़ के साथ सुनी जाने वाली है। और इसमें भी पता लग जाएगा कि ऑपरेशन जो है कितना अच्छा था, जिसको रात के अंधेरे में करना पड़ा है, बुलडोजर ले जाकर, हैवी मशीनरी ले जाकर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर, जिस पर मतीउल्लाह जान साहब ये कहते हैं कि ये इसलिए था कि इनको बताना है कि अगर आपने कभी भी बाहर निकलने की कोशिश की, जलसा जिस तरह से अभी मोहम्मद मदनी की क़यादत में लोग निकले लाहौर में, तो आपको इसी तरह बुलडोज किया जाएगा। ये पैगाम है। लेकिन ये 2 साल से ये बुलडोज करने वाला मामला ये कोई नताइज नहीं दे रहा, इससे उल्टा असर हो रहा है। अब सब ये कह रहे हैं कि जी आप जितना मर्जी मईशत के पीछे भाग लें, मईशत बेहतर करनी है तो 2 साल में कोई बेहतरी हो जाती, मजीद बर्बादी तो ना होती कि 50 साल का हमारा रिकॉर्ड टूट रहा है। अच्छा नहीं लगता है कहते हुए कि कम तरीन सरमायाकारी पाकिस्तान में हो रही है, जिसके लिए इतनी कोशिशें हुई हैं, उल्टा असर हो रहा है और IMF की शराइत सख्त होती चली जा रही हैं। तो क्या हासिल किया आपने 2 साल में? ये जनाब ये बुलडोज़र चलाकर ये सब कुछ करके, और अब सब लोग ये कह रहे हैं ये 2 साल का जो तजर्बा फेल होने के बाद कि देखें आप जो मर्जी कर लें, आप मईशत बेहतर नहीं कर सकते जब तक आप सियासी इस्तेहकाम नहीं लेकर आते। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मईशत की तरफ जाएगा, या आप जो मईशत के पीछे भाग रहे हैं, जितना भाग रहे हैं उतनी आप खराब कर रहे हैं, क्योंकि आप ये बुलडोज़र वाला काम कर रहे हैं। तो ये बुलडोज़र अब चलाने छोड़ दें, शौक आपने पूरे कर लिए, आपने ख्वाजा सराओं के ज़रिए भी आपने देख लिया हमले करवा कर, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। अब जनाब हुआ ये है कि PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और CD ऑपरेशन के खिलाफ दरखास्त कल एतराज़ात के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ एतराज़ात के साथ समाअत करेंगी। अब एक तो हुकूमत इससे डरी हुई है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। असल आप सुनिए 6 केसेस जिनसे हुकूमत इस वक्त परेशान है कि जजेस को धमकाया भी, सारा कुछ किया, लेकिन वो मामला बन नहीं रहा। एक तो जनाब 28 मई को साइफर केस है, उसमें जजेस ये कह चुके हैं कि जी हमने अब फाइनल आर्गूमेंट सुने हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा चंद घंटे चलेंगे। इसमें एक और हरबा हो सकता है कि जो प्रोसिक्यूटर हैं वो कहें कि उनकी वालिदा बीमार थी, वो आएँ, वो कहें जी मैं अब आर्गूमेंट्स करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें भी अब कहा जा रहा है ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा और इसमें फ़ैसला महफूज हो सकता है, मुख्तसर फ़ैसला फौरी सुनाया भी जा सकता है और उसके बाद महफूज होकर फिर चंद दिन और लग सकते हैं। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि अब ये मंतकी अंजाम को ये साइफर केस पहुंच रहा है। इसमें जो कुछ अब तक हो चुका है सबके सामने है, किस तरह से अब आखिर में आकर डोनाल्ड लू की गवाही डालने की कोशिश की जा रही है, उसकी दरखास्त भी है। तो केस में नज़र आ गया कोई जान नहीं है, इसीलिए अब हुकूमत परेशान है कि क्या करें, ये तो उल्टा पड़ गया, केस फारिग हो गया है। इसका जिक्र भी अब कहीं नहीं किया जाता साइफर का, आपने सुन लिया। जो सवालात आए हैं उनके जवाब जिस तरह मज़ाक़ खेज़ आए हैं कि जी साइफर अभी तक दिखाया ही नहीं गया है कहाँ,
और ये बात भी मान ली इमरान खान ने सच बोला। फिर जो गवाह पेश किए गए कोई साबित नहीं कर सका, किसी ने साइफर देखा तक नहीं, तो क्या बताएगा क्या था क्या नहीं था। अच्छा जी, ये तो हो गया 28 मई। अब 29 मई का सुनिए। 29 मई को एक तो इद्दत केस का फैसला सुनाया जाना है, वो फैसला महफूज हो चुका है, सिर्फ सुनाया जाना है। उलमाए कराम इस पर शदीद तनकीद कर चुके हैं कि ये इद्दत का जिस तरह से ये खेल खेला गया, इसको खेल बना दिया गया, ये इस्लाम के मुनाफी है, और उन्होंने बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। इसके अलावा जनाब इद्दत केस में जिस तरह से जो गवाहियाँ आई सारा, उसमें यही कहा जाता है कि जी जो औरत है उसकी गवाही सबसे अहम है, वो सबके सामने है। अब तो खुद हुकूमत इस केस की भी बात नहीं करती, इस पर भी शर्मिंदा फिरते हैं बनाने वाले भी, चलाने वाले भी, सब लोग। और 29 मई को ही एक और केस है, वो है ऑडियो लीक्स केस। अच्छा, ऑडियो लीक्स का मामला ये है कि बाबर सत्तार साहब जो हैं वो इस केस को सुन रहे हैं। पिछली दफ़ा उन्होंने जुर्माने काट डाले थे, को 20 लाख 5-5 लाख रुपए हर बंदे को, जिन्होंने कहा जी आप ये केस नहीं सुन सकते। उन्होंने कहा अच्छा जी, ये तो दबाव डालने की कोशिश है। उल्टा उन्होंने खत लिख दिया चीफ जस्टिस आमिर फारूक को कि उनको बैक ऑफ करने का कहा गया कि जी आप इस केस से पीछे हट जाएं। ये ऑडियो लीक्स का कि कौन लीक करता है, ये गैर कानूनी है, किसी प्राइवेट शख्स की बगैर इजाजत आप ऑडियो लीक नहीं कर सकते। साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की, इमरान खान साहब की अहलिया की ये ऑडियो लीक्स होती नहीं। उसमें बाबर सत्तार साहब डट गए हुए हैं, वो एक अलग मसला बना हुआ है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि शायर अहमद फरहाद का केस, ये 3 केस हैं 29 मई को। और शायर अहमद फरहाद के केस में आप जानते हैं कि जो सेक्टर कमांडर ISI उनको बुलाया गया है, सेक्टर कमांडर MI को बुलाया गया है, IB के अफसर को बुलाया गया है, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, इन सबको बुलाया गया है। और लाइव कवरेज का कहा गया है कि इसकी लाइव कवरेज होगी, लाइव स्ट्रीम होगी। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस पर कह चुके हैं, बड़े सख्त उनके रिमार्क्स हैं, और पूरी 8 सफ़े का जो हुक्मनामा है वो पूरी डिटेल हम आपसे शेयर कर चुके हैं। तो ये केस भी नज़र आ रहा है कि हुकूमत के गले पड़ चुका है। और आपने देख लिया बड़े बड़ों को बुलाया, और उसमें ये कह चुके हैं कि जी आगे हम वज़ीर आज़म को भी बुला सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी बुला सकते हैं। तो हर सूरत शायर अहमद फरहाद को आपको बाज़ियाब करवाना होगा। और कहा जी हम करीब पहुंच गए हैं। हर दफ़ा अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी भी कराई कि जुम्मे से पहले आप खुशखबरी सुना देंगे, वो भी नहीं हो सकी, तो वो भी अब शर्मिंदा फिरते हैं। तो हुकूमत का सबसे बड़ा वकील जो है वो भी इसमें फंस चुका है, हुकूमत पूरी फंस चुकी। तो ये 29 मई को ये 3 केस है। ऑडियो लीक केस है, बाबर सत्तार साहब उसको सुन रहे हैं, उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो देख रहे हैं शायर अहमद फरहाद का केस, उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया हुआ है, वो भी डटे हुए हैं। इसके साथ साथ जनाब आप ये देखिए इद्दत केस का फैसला आ जाना है। 3 ये हो गए। 28 को मैंने आपको बताया साइफर का मामला है, वो भी मंतकी इंजाम की तरफ है। फिर आ जाइए 30 मई। 30 मई को इमरान खान साहब ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट पहले ही उनको वीडियो के जरिए इजाज़त दे चुकी है, वीडियो लिंक के जरिए। पिछली दफ़ा उनकी ऑडियो ही नहीं चलाने दी गई थी, और फिर भी उनकी तस्वीर आ गई थी, थोड़ी सी वीडियो भी आ गई थी। अब इस दफ़ा और सख्त इंतजामात होंगे। क्या लाइव स्ट्रीम किया जाएगा? खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट इसमें सामने आ चुकी है, वो कहती है जिसको कम से कम लाइव स्ट्रीम तो करें। तो खुद काजी फैसल साहब क्यों इससे पीछे हट रहे हैं? खुद उन्होंने काम शुरू किया था लाइव स्ट्रीम का। तो एक तो जनाब 30 मई ये हो गया। 31 मई को अल कादिर ट्रस्ट केस है, 190 मिलियन पाउंड केस। उसमें कहा गया जी बड़ा दबाव है मलिक रियाज पर, जुल्फी बुखारी पर और शहजाद अकबर, इनमें कोई ना कोई वादा माफ गवाह बन जाएगा। लेकिन तीनों की तरफ से इनकार कर दिया गया है, तीनों की तरफ से इनकार कर दिया गया है। ये भी बहुत बड़ी खबर है, ये भी हुकूमत के लिए धचका है। तो जनाब ये हो गए 6 केसेस। 3 मैंने आपको बता दिया, 29 मई को, 28 मई को साइफर का केस, 30 को इमरान खान साहब का नैब वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो उन्होंने नैब की तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दी हुई थी। और उसके साथ जनाब 31 मई को फिर ये अल कादिर ट्रस्ट केस है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमारे तो हफ्ते में 3 दिन आप केस सुन रहे हैं, बाकी केसेस में 2-2 ढाई महीने की तारीख होती है। ये क्या चक्कर है? ये वही बात है कि सुबह से लेकर रात तक सिर्फ जेल में हमारे केस सुने जाते थे। तो ये सिर्फ खास केसेस हैं, क्योंकि अब इसमें जितना जल्दी हो सके जनाब इसमें कुछ कर दिया जाए। तो हर केस इसी तरह से भगाया जाता है इमरान खान के खिलाफ। लेकिन अब हुआ यह है कि हुकूमत के भागने वक्त आ गया, क्योंकि साबिक सदर, साबिक सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस डॉक्टर आरिफ अलवी, साबिक सदर पाकिस्तान, अब आपको पता है कि ये वो शख्सियत है कि जिनके बारे में एक अहम तरीन बड़े अहम आदमी ने, अंदर की बातें जानने वाले बंदे ने, जो खुद इसमें इन्वॉल्व रहे, उन्होंने मुझे बताया कि जी मैंने डॉक्टर आरिफ अलवी से जाकर कहा कि अगर आप जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान को इकट्ठे बिठा सकते हैं तो आप जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के बारे में क्यों नहीं सोचते कोई पैचअप के लिए इस तरह से। तो ये मैंने उनसे कहा था, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, कोई इस तरह की बातचीत नहीं हो पा रही। खैर, साबिक सदर भी प्रोटोकॉल रखता है, साबिक सदर के पास भी सरकारी अफसर होते हैं, और पहले भी उनके पास सारी रिपोर्ट्स होंगी। अब भी कहा गया कि जी वो कुछ मामला चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब डॉक्टर आरिफ अलवी का बयान आ गया है, और उन्होंने कहा है कि जनाब पाकिस्तानियों बस कुछ दिन रह गए,
इंतज़ार कर लो, मौजूदा हालात प्रेशर कुकर है जो कुछ दिन में फटने वाला है। साबिक सदर आरिफ अलवी, कुछ दिन में प्रेशर कुकर फटने वाला है। और कुछ दिन आप देख लीजिए, ये जो अगला हफ्ता है ये आपको बता देगा कि प्रेशर कुकर में कितना प्रेशर है और ये कब तक फट सकता है। तो जनाब, अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट से चैनल चलता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का भी इज़हार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।